प्रणाम। आपका स्वागत है राजकुमार चंद्रभान। मेरा नाम वीर है। मुझे महाराज ने आपको राजमहल में ले जाने के लिए कहा है। आइए। चलिए। प्रणाम महाराज। प्रणाम। राजकुमार चंद्रभान, महल में आपका स्वागत है। कोई बात नहीं। दासी, दोबारा प्रज्वलित कीजिए। ये हमारी बहन चंद्रिका है। ओह, प्रणाम। महाराज, मैं कुछ भेंट लाया हूं आपके लिए, कृपा करके स्वीकार कीजिए इसे। इसकी क्या आवश्यकता थी? राजकुमारी आ गई। राजकुमार चंद्रभान, ये है हमारी पुत्री राजकुमारी दमयंती। राजकुमार चंद्रभान, हमने आपके सम्मान में राजभोज का आयोजन किया है, परंतु अभी तो आप थके होंगे। कक्ष में विश्राम कीजिए, हम आपसे भोजन कक्ष में मिलेंगे। परंतु हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे। हाँ, कहिए। कि आपका स्वागत प्रशंसनीय है। धन्यवाद। महामंत्री जी, इन्हें विश्राम गृह में ले जाइए।
पुनः दर्शन होंगे आपके। वीर, सेनापति से कोई संदेश आया? चंडाल सिंह का कुछ पता चला? नहीं महाराज। वीर, तुम स्वयं छानबीन में जुट जाओ। कहां जा सकता है चंडाल सिंह? ना तो चले कि ये राज्य के निवासी का काम है, या विरोधी शक्तियों ने राज्य में प्रवेश कर लिया। जी महाराज। राजमहल में सुरक्षित प्रवेश करने की बधाई। मैं डर रहा था कि कहीं आप दोनों पहचान न लिए जाएं। राहुकाल ने इतने दिनों से घोर साधना इसलिए नहीं की कि वो इतनी आसानी से पहचाना जा सके। एक बात बताओ महामंत्री, वो युवक जो सीमा पर हमारा स्वागत करने आया था वो कौन है? वो तो एक साधारण सैनिक वीर, महाराज का चहीता है, इसलिए उसे सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। क्यों पूछ रहे हैं आप? पता नहीं, उसे देखकर ऐसा लगा शायद मैं उसे पहले से जानता हूं, बहुत पहले से। कोई गहरी दुश्मनी है या फिर शायद कोई गहरी दोस्ती। राहुकाल, काम की बात करें। महामंत्री जी, हमें ये बताइए कि इस महल में किन किन बातों का हमें विशेष ध्यान देना होगा? सबसे महत्व की बात, राजगुरु से बच के रहें। उसके सामने कभी मत आना। वो एक सिद्ध अय्यार है, काली भूमि के निवासियों को सूंघ के ही पहचान लेता है। और अगर मैं उसे कहीं और व्यस्त कर दूं तो? कैसे? क्या था ये? अचूक उपाय, अलग अध्याय। अब राजमहल से बाहर किसी दूसरे इलाके में काली शक्तियों के निशान मिलेंगे। राजगुरु उनकी छानबीन में व्यस्त हो जाएगा। राहुकाल के कदम इस महल में पड़ चुके हैं, उसको इस बात का आभास भी नहीं होगा। तो ये मणि, इसी मणि में तो मैं अपनी काली शक्तियों को कैद करके लाया हूं। जब तक मैं ये मणि नहीं पहनूंगा, मेरे पद चिन्ह नहीं चमकेंगे, मेरी छाया से कोई विनाश भी नहीं होगा। केवल छोटी मोटी शक्तियां मेरे पास रहेंगी। बिना इस मणि के तो राजगुरु भी मुझे नहीं पहचान पाएगा। तो राजगुरु को महल के बाहर व्यस्त रखने की क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता है महामंत्री, मेरी बहन गुलिका के लिए। वो अभी तक अपनी काली शक्ति को छुपा नहीं पाई, और राजगुरु जैसे सिद्ध अय्यार से वो शायद ही अपनी काली शक्ति को छुपा पाए। इसलिए आवश्यकता है, और इस मणि में मैं अपनी अपार शक्तियों को कैद करके लाया हूं।
जब भी मुझे प्रलय लानी होगी मुझे इस मणि की आवश्यकता पड़ेगी। इस मणि को मुझे किसी सुरक्षित जगह पर छुपाना होगा। अगर ये मणि मेरे साथ रही तो मैं पहचाना जाऊंगा, और अगर ये मणि किसी और के हाथ लग गई तो मेरी सारी शक्तियां क्षीण हो जाएंगी।